ऐसी 5 हैबिट जो 2026 के अंदर आपको मिलेनियर बना सकती है। जितने भी बिजनेस ओनर है स्ट्रगल कर रहे हैं, यार लीड्स नहीं आ रही है, सेल्स नहीं हो रही है, मार्केटिंग नहीं हो रही है, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपका काम करने का स्टाइल। मैं ऐसी 5 हैबिट आपको बताने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज करी, उसके बाद मेरे बिजनेस में जो फ्लैट लाइन थी वो जे कर्व में कन्वर्ट हो गया। मैंने सबसे पहले उन लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत तगड़ा कर रहे थे। एक जन है जिनका नाम है अरविंद सूद, इंडिया के नंबर 1 न्यूमरोलॉजिस्ट है। मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनका स्केड्यूल जानने की कोशिश करी और वो सिर्फ दिन में 2 या 3 घंटे काम करते हैं, दैट्स इट। सोचो, वो बंदा इंडिया का नंबर 1 न्यूमरोलॉजिस्ट है, 100 करोड़ से ज़्यादा कर रहा है एक साल के अंदर। तो ऐसा क्या कर रहा है? इतना टाइम फ्रीडम है, इतना पैसा है कि एक्चुअली है क्या? तो मैंने उनसे बैठ के कुछ चीज़ें सीखी और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी और मेरी भी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। अब उनके थॉट क्या है हमें लेके, वॉच दिस। सबसे पहले यार मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ धैर्य का, सीरियसली बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। और धैर्य के साथ मेरी मुलाकात मेरा ख्याल 2-1 साल शायद पहले हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं इसलिए फ़ैन हो गया इस बंदे का, जिस आदमी के अंदर एनर्जी नहीं है ना, वो आदमी 100 करोड़ के 1 करोड़ के भी काबिल नहीं है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, एंड दिस मैन हैज़ लॉट ऑफ एनर्जी। और आपके साथ यार ऐसा मेंटोर, ऐसा कोच है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे मित्र हैं। मित्र क्यों है पहले तो ये बता दूँ आपको, फ्रीक्वेंसी मैच करती है। आई डोंट रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हिज सोल, आई रिस्पेक्ट हिज स्किल। तभी तो 2 साल की हमारी जर्नी है ना यार अच्छी सी, तभी तो एक दूसरे जानते। मैं कोई ऐसा मक्खन नहीं लगा रहा, बट यू हैव ए फैंटास्टिक मेंटोर, यू हैव ए फैंटास्टिक मेंटोर। एंड माई मेंटोर सेज, Sood, never trust a mentor. Never trust a mentor who does not have a mentor. Never trust a mentor who does not have a mentor. जिसका अपना मेंटर ने उसके ऊपर कभी ट्रस्ट, एंड यू हैव such a fantastic mentor. Trust him. I can tell you are in the very safe hands, and he will definitely take you to that journey. A great round of applause for धैर्य। धैर्य के लिए भी जबरदस्त। ये खाली अरविंद सूद की सोच नहीं है हमें लेके, हम अपने काम में इन 5 हैबिट को इस्तेमाल करके एकदम टॉप लेवल पे पहुंच गए। चाहे वो मेरी स्किल हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। एक संजय खतुरिया मेरे फ्रेंड है, वो क्या सोचते हैं हमारी स्किल के बारे में, वॉच दिस। धैर्य क्या है, धैर्य से आप मिलो ना तो इट इज इम्पॉसिबल टू से नो टू हिम, है ना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू से नो टू हिम। तो अगर जब भी आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, मार्केटिंग करनी होती है ना, 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। यू नीड नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट एंड यू नीड कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, ये भाई में भर भर के हैं। मतलब इनको पता है कि मैं किसी का हाथ थामूंगा ना, वो अच्छा करेगा ही। ऐसा कुछ तो मैंने क्रैक कर ही लिया होगा, राइट? जो वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो सबसे पहली हैबिट है 8 AM इन द ऑफिस। सबसे पहली हैबिट, अगर आप सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाते हो तो आप 12 बजे तक अपना काम डन एंड डस्टेड कर सकते हो, उसके बाद आप फ्री रहोगे। सुबह का टाइम ज़्यादा क्रिएटिव होता है, उसमें आप ज़्यादा सोच सकते हो। एंड जब मैं ऑफिस में घुसता हूँ, मेरे पास मेरा स्केड्यूल पहले ही होता है। जब मेरा स्केड्यूल मेरे पास आ जाता है, मुझे पता है कि मुझे इस काम को कब से लेके कब तक करना है। तो सबसे पहला रूल बना लो कि 9 बजे ऑफिस में नहीं घुसना है, 10 बजे नहीं घुसना है, 11 बजे नहीं घुसना है। करेक्ट, अपनी टीम के आने से पहले, अगर आपकी टीम 9 बजे ऑफिस में आ रही है तो आपको 8 बजे ऑफिस के अंदर घुसना ही घुसना है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लोग आते हैं, अपने ईमेल चेक करते हैं, उसके बाद 1 घंटा हो जाता है, उन्हें वार्म अप होने में लगता है, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करते हैं। जब आप आओगे आपके सारे ईमेल चेक हो चुके होंगे, आपको बहुत जल्दी से पता होगा कि आपको क्या करना है। इसलिए 8 बजे अपने दफ्तर में घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको मिलेनियर बनना है तो। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, स्केड्यूल टास्क। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे ही आप अपने ऑफिस में घुसते हो परेशानी आ जाती है, ये हो गया, वो हो गया, XYZ हो गया, और आप फायर फाइटिंग में घुस जाते हो। आपका जो मेन काम है बड़े डिसीजन, हायरिंग लेना, फायरिंग करना, बड़ा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना या चीज़ों को बिल्ड करना, वो कर ही नहीं पाते हो, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने बोला कि सुबह 8 बजे आपको ऑफिस में घुसना है।
अब काम करने का एक अलग स्टाइल है मेरा, जो कि मैंने मिलेनियर से ऑप्ट करा है और पूछा है। जब मैं ऑफिस में घुसता हूँ तो मेरे पास ये नहीं होता आज मुझे ये करना है। मेरे टास्क आते हैं कि ये टास्क इतने बजे से लेकर इतने बजे तक परफॉर्म करना है, ये टास्क को इतने बजे से इतने बजे तक परफॉर्म करना है। जो मेरे टास्क परफॉर्मिंग वाला काम होता है वो मैं 12 बजे तक डन एंड डस्टेड करता हूँ। अगर आप टास्क की तरह काम करोगे, टास्क लेके कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, तो आप आलस भी नहीं कर पाओगे और आपको पता होगा कि आज ये चीज़ करनी है। नहीं तो बिजनेस ओनर के साथ होता क्या है, उसे यार चल देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने काम को टास्क की तरह लोगे, मुझे 12 से 1 ये करना है, 1 से 2 ये करना है, 3 से 4 ये करना है, तो आप बहुत इफिशिएंट तरीके से काम कर पाओगे और आपका काम भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, वर्क आउटसाइड ऑफ द ऑफिस। अब ये बड़ा आपको लगेगा कि अटपटा क्या चीज़ है ये। देखो बहुत सिंपल है। जब आप ऑफिस में घुसते हो ना तो आपकी परेशानियां तुरंत चिपक जाती हैं आपके, और आप उसी फायर फाइटिंग में बिजी हो जाते हो। आपका टीम वाला कहेगा कि ये नहीं हो रहा सर, XYZ नहीं हो रहा है, यहाँ से एक क्लाइंट ने कंप्लेन कर दी है, ये हो गया है, वो हो गया है, पैसा नहीं आया टाइम पे। 100 परेशानी आपके ऑफिस में घुसते ही आती है। लेकिन आप जब तक अच्छी चीज़ें बिल्ड नहीं करोगे, दूर से बैठ के पिक्चर नहीं देखोगे, स्केलिंग नहीं कर सकते। तो एक दिन, चाहे सैटरडे ले लो या कोई भी दिन ले लो, आपको बिल्कुल ऑफिस से दूर होकर काम करना है। चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के काम कर सकते हो, कैफ़े में जाके काम कर सकते हो। अब ये क्यों है? क्योंकि आप दूर से पिक्चर देख सकते हो कि क्या बड़ी प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और ये तभी होगा तब आप अपने दफ्तर में कदम नहीं रखोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपने दफ्तर के अंदर कदम रख दिया तो सब लोग आपको घेर लेंगे, सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी, सारी टीम, सब कुछ। कैसे आगे बढ़ोगे? तो इसलिए बाहर निकलना एक दिन ऑफिस के और वहाँ से बैठ के काम करना इज़ द राइट सॉल्यूशन। आप बड़ी पिक्चर को देख सकते हो, आप अपनी शीट देखो, बिजनेस के डिसीजन देखो कि क्या डिसीजन करना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। लेकिन ये तभी हो पाएगा तब आपके पास समय होगा चीज़ों को सोचने के लिए। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है गेट अ PA। अब बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जब मेरे पास मेरा PA नहीं था तो मेरा टाइम इतना ज़्यादा फक्ड अप होता था। मैं ही कॉल पे बात कर रहा हूँ अपने क्लाइंट से, मैं ही मीटिंग स्केड्यूल कर रहा हूँ, उसके बाद में भी मीटिंग मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता था, मेरा टाइम सारा किल हो जाता था मल्टीपल टास्क के अंदर। मुझे कुछ भी चीज़ करनी है तो मुझे जाके देखना पड़ रहा है, मुझे किसी वेंडर को पैसे देना पड़ रहा है तो मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे किसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है मीटिंग के लिए तो मुझे देखना पड़ा, कोई मीटिंग कैंसिल होगी तो भी मुझे देखना पड़ रहा है। अब सोचिए कितना हेडेक वाला काम है। व्हाट इफ एक बंदा है, आपको बोले आज आपको 1 से 2 ये करना है, 2 से 3 ये करना है, 4 से 5 ये करना है, तो सोचो आप कितने एफिशिएंट हो जाओगे। आपके पास स्केड्यूल पहले से ही आ जाएगा। सो गेट अ PA। आपके पास एक PA होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप फायर फाइटिंग में बिजी रहोगे, आपके पास 10 काम आ जाएंगे। मेरे पास कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। अगर कोई मेरे कैलेंडर के अंदर फिट नहीं है, मतलब उसका टाइम स्केड्यूल नहीं है मेरे कैलेंडर के अंदर, तो वो मेरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई भी मेरे से मिलना भी चाहता है, अगर वो मेरे कैलेंडर में नहीं है तो मैं उनसे मिलता ही नहीं हूँ। अगर वो कैलेंडर में दिख रहा है तो मेरा वही दिन का टास्क है, वही मेरा टाइम है। मेरे कैलेंडर के अंदर सारी चीज़ें अपडेट होती है एवरी सिंगल डे। सो गेट अ PA स्ट्रेट। इसमें तो कोई नेगोशिएट आप कर भी नहीं सकते हो, इसकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जो है अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे आपको एक मीटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। हम मंडे मीटिंग बोलते हैं अपनी टीम के साथ, जिसमें हम पूरी बिजनेस की शीट देखते हैं, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ ROS हमारा कम आ रहा है, कहाँ ज़्यादा आया है, हमें क्या चीज़ करनी है। जो लोग अपनी बिजनेस की शीट नहीं बनाते और टीम के साथ मीटिंग नहीं करते हैं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटेबिलिटी। आपकी एक बिजनेस की शीट बनेगी जिसमें आपके पास कितनी लीड आई, कितनी सेल्स हुई, कितने लोगों से बात हुई, कितने लोगों को पेमेंट आ गया, कितने लोगों का पेमेंट नहीं आया, कितने लोगों की रिकवरी हुई। सारी चीज़ें आपकी एक शीट में रहती है और आपको देख के डिसीजन लेने में आसानी होती है कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर देखे हैं, इट इज़ लाइक वेरी शॉकिंग। वो 1-1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनको अपने बिजनेस के एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, और जिसकी मैथ्स फिंगर्स पे नहीं है बिजनेस के अंदर, वो स्केल कर ही नहीं सकता। अगर आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में मेरा बिजनेस ऊपर जाता है और एग्जैक्ट नंबर कितने हैं, तो आप अपना एडवर्टीजमेंट डाल के उसको डबल ट्रिपल कर सकते हो। और वो कॉन्फिडेंस तब आता है तब
आपके पास एक अकाउंटेबल शीट होती है, अकाउंटेबल पीपल होते हैं जो आपकी टीम के अंदर है। तो आपको एक मीटिंग तो लेनी है, कभी भी आप ले सकते हो, मंडे से लेकर सैटरडे तक एक मीटिंग अपनी टीम के साथ करो कि देखो ये चीज़ चल रही है, प्रोजेक्शन है, ये नंबर्स हैं, फिगर्स है, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट इतना है, टीम की सैलरी इतनी जाती है, सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। वहाँ से मिलता है कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कि आगे क्या करना है। सिर्फ मैंने 5 चीज़ें चेंज करी अपनी लाइफ में एंड मेरे बिजनेस में वो फ्लैट लाइन से वो जे करवा गया एंड एक्चुअली वी आर ग्रोइंग वेरी क्रेजी राइट नाउ। एंड इस वक्त इंडिया में हमारा सबसे बिगेस्ट एंड ओनली मास्टरमाइंड है। आप भी इसका पार्ट हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको हमारी ट्रेनिंग का, इफ़ यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग बहुत तगड़ा कर रहे हैं। Watch this. This is my third time attending the event. Every single time I've joined the event, my revenue has gone 3x. Every single time I joined the event, okay? So it is amazing because from a background that I come and I've done webinars to live workshops to everything, protocol is the only thing which has worked consistently for me to generate that revenue, and that is something which I really find, I'm very appreciative of that for Dhairya. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ा टेक अवे क्या है नीचे कमेंट करके भी बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। सी यू, टेक केयर।